हम लोग 15वें और अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं पंचदशी के, और इसका नाम है विषयानंद। ब्रह्मानंदगत विषयानंद, ये पूरा नाम है इसका। अब भगवान एक रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं साधकों के लिए, वो ये कि जो आनंद है ना, हर जीव आनंद चाहता है, और ये आनंद जो है वो ब्रह्म का कॉपीराइट है, तो और कहीं से तो मिलने वाला है नहीं। बाकी आपको जितने धक्के खाने हैं वो खा लो, कोई ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मजबूती से कहना पड़ता है, न तो नाम जप से, न तो ध्यान से, न तो योग से, न तो सेवा से, न तो दान से, कुछ भी नहीं। वो सब यहाँ तक पहुंचने के साधन है। उनकी इतनी भूमिका है कि वो करने के बाद आपको ये तत्व ज्ञान मिलता है। फिर आप चलते नहीं हो तो फिर वो आपकी, भैया अब क्या बताया जाए, पूर्व जन्म के पापों का पहाड़ है और पुण्य इतने हैं कि वो आपको श्रवण से आगे नहीं बढ़ने देते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी स्थिति में हो, धक्के तो खाने ही पड़ेंगे। जितना ये काम ऐसा है कि जितना जल्दी हो जाए उसमें आपका भला है, बाकी नहीं तो उसके लिए कोई जीव को जबरदस्ती का ज्ञान है नहीं है, और न जबरदस्ती किसी से आप ये कर सकते हो। अंदर से आवाज आए ना कि मुझे अब चलना है, अब बहुत हुआ, बहुत हुआ। नहीं आपको लग रहा है बहुत हुआ, तो फिर प्रकृति का काम है ऐसी ऐसी जगह से मोचड़े खिलवाए, तब आपको समझ में आए। कितने आजकल अखबार में आ रहे हैं ये पत्नी और ससुराल वालों के, देखिए हमको यहां से सुख चाहिए, ले बेटा ले लो सुख। जयपुर में गए अमरापुर दरबार में साईं टेऊराम के यहाँ, उसने कहा, उन्होंने लिखा हुआ है वहां पे कि धन और स्त्री, इन दो चीजों से सुख कोई विरला ही पाता है। बाकी तो जो है भाई अपनी कहानी कोई क्या बताए, वो अपने अंदर का भुक्त भोगी होता है। ये है। अब ये कह रहे हैं कि आनंद जो है वो ब्रह्म का कॉपीराइट है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम क्या देखते हैं कि हमें आनंद रूप, रस, स्पर्श और गंध से मिलता है। यानी जिस आनंद का हमको अनुभव है, मान लीजिए कोई जीव है जिसने कभी ब्रह्म ज्ञान सुना ही नहीं, तो वो आनंद कहां से ले रहा है? रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, और उसका जीवन चल रहा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर आप एक मिनट के लिए ये मान लो, अभी तो सिद्ध नहीं हुआ है, अभी भगवान आगे सिद्ध करेंगे कि कॉपीराइट कैसे है, पर अगर आप हाइपोथेसिस इसको मान लो, एजम्पशन कर लो कि भाई आनंद जो है वो ब्रह्म का कॉपीराइट है, ब्रह्म के अलावा कहीं आनंद है नहीं, तो विषयों का जो आनंद है वो ब्रह्म का ही सबसेट होगा। ब्रह्म सही, जो कि उसी के पास आनंद है और कहीं आनंद है नहीं। लेकिन हमें ये अनुभव नहीं है। हमको अनुभव है कि भाई घर से, परिवार से, नौकरी से, धंधे से, पैसे से, दोस्ती से, यारी से, राजनीति से, यहां से हमको सुख मिलता है, समाज से। तो भगवान कह रहे हैं तो उसको जो है, फिर अगर हम पहली चीज मान लें भगवान शास्त्र की, शास्त्र क्या बोल रहा है कि आनंद जो है वो ब्रह्म का ही कॉपीराइट है, ब्रह्म के अलावा कहीं आनंद है नहीं। तो हमें थोड़ी देर के लिए ये मानना पड़ेगा कि जो विषयों का आनंद है वो ब्रह्म का आनंद ही है। पहले ये यहां से शुरू करेंगे। अब इतना समझ लें, क्योंकि श्रुतियों में भगवान कह रहा है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विषयानंद को ब्रह्म के आनंद का ही एक अंश है। जो हमें रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से आनंद मिलता है, या मन से मानसिक सुरक्षा या बौद्धिक सुरक्षा, है ना। कई लोग आते हैं आश्रमों में, हमने खुद देखेंगे महाराज, जब तक 1 करोड़ नहीं हो जाएगा तब तक हमारे
मानसिक संतुष्टि मिलेगी नहीं तो हम साधना भजन करेंगे क्या? भले वो कोई काम न दे, लेकिन हमारा मन चूंकि वहां पे बंधा हुआ है, तो उसके बाद लोग साधना शुरू करते हैं। हालांकि जब साधना की उच्चतम स्थिति में पहुंचते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि वो उसकी कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन प्रारंभिक में चूंकि जन्मों की धीरक रोग है, जब आप सुन के नहीं चल पा रहे हैं तो जो बेचारा सुन ही नहीं रहा है उसकी क्या हालत होती होगी, आप सोचो। मीन सुखी जहां नीर अगाधा, है ना? तो जो आप उस मछली की कल्पना करो जिसको पर्याप्त पानी ही नहीं मिल रहा है, तो वो तो तड़प तड़प के। इसलिए पूरा संसार जो है ब्रह्मज्ञानी का बालक होता है। वो संसार को अपने बालक की तरह ही देखता है, अपने बच्चों की तरह ही देखता है। और उस पर व्यवस्था भी है, आप 6 साल के बच्चे को ब्रह्म ज्ञान दे नहीं सकते, बड़े होने का इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी जब देखता है तो फिर वो सोचता है कि भाई इनके पुण्य कर्म परिपक्व हों। और कितने प्राण हैं, आप देखो ना, कंचन कामनी कीर्ति में कितने प्राण लगे हुए हैं। कामिनी बड़ी, कंचन बड़ा, कीर्ति बड़ा तो हमारा सफल, और ये नहीं तो हम असफल। और समाज की भी यही मान्यता है। किसी अविवाहित व्यक्ति को वो कह ही नहीं सकता कि ये खुश है, चाहे वो कितना भी हो। भले वो रोज अपने जीवन साथी से झगड़ा करे तो भी वो ठीक है, उसके बगैर रहना ठीक नहीं। अब धीरे धीरे माहौल खुल रहा है, बदल रहे हैं लोग। हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो थोड़ा चेंज आ रहा है, दिल्ली में चेंज आ रहा है, मुंबई में चेंज आ रहा है, बेंगलुरु में चेंज आ रहा है। पर वो भी बहुत आसान मार्ग नहीं है अकेले रहना भी। बड़े बुजुर्गों से बात करो तो वो कहते हैं ठीक है, 2 हैं, लड़ते लड़ते कट जाएगी जिंदगी, एक में तो वो भी नहीं कटेगी। हाँ, दूसरे में तो डिप्रेशन का सवाल ही नहीं है। दूसरा तो ऐसा तुमको सवेरे से लेके बिजी रखेगा कि तुमको उसकी चाकरी से ही फुर्सत नहीं है ना? उसमें वो जैसे हनुमान जी कहते हैं ना, बिन राम भक्ति मोहे, बिन राम काज मोहे विश्राम कहाँ। तो गृहस्थ में तो दूसरा आदमी आपको इतना बिजी रखेगा तो वो डिप्रेशन में जाने का सवाल ही नहीं है। बेकारी से बेगारी भली, है ना? और नित नहीं, पहले तो आपको पूरा संसार का डेटा आपके दिमाग में भरेगा, फिर वो मेरे हिसाब से चलो, फिर ये सही है, ये गलत है, फिर अपना वैसा वैसी ये लगाओ। और दोनों के स्वभाव संस्कार अलग होते हैं, दोनों की परवरिश अलग होती है, तो खूब ताता मामा में, और दोनों के पुण्य अलग अलग होते हैं। ये तो कुछ संजोग मिल जाता है तो पति पत्नी बन जाते हैं, बस इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं। कर्मों का लेना देना है, फिर अपना एडजस्ट करो, एडजस्ट करते करते जीवन गुजार दो। पर आप ये विचार करो, क्या मनुष्य जन्म इसलिए है कि हम अपने जीवन साथी के साथ एडजस्ट करते 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 जीवन गुजार दें? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हाँ? और दुखी तो हर स्थिति में। आजकल की लड़कियां कह रही हैं भाई हमें हाउसवाइफ नहीं बनना है, क्योंकि उन्होंने अपने माताओं की, मासियों की, मामियों की, चाचियों की व्यवस्था देखी है बचपन में। हाँ, अभी वो कह रही है बाहर जाओ, बाहर काम करेंगे। पर बाहर काम करने से भी आपका सब सिद्ध तो नहीं हो जाता। वो उसमें भी तो दुधारू तलवार है ना। घर का काम तो आपको करना ही करना है, और फिर बाहर का भी करना है। तो दोनों में आप कैसे एडजस्ट करोगे? अगर मशीन को हम सवेरे भी चलाएं, शाम को भी चलाएं, तो वो जल्दी डेप्रिसिएट हो, फिर उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, शरीर चला जाता है, कईयों का तो दिमाग भी चला जाता है, मानसिक रोग भी हो जाते हैं। अब बताइए, दोनों लोग थक के आएंगे तो कौन किसको सपोर्ट करेगा? तो लड़ाई तो होनी ही है ना, वो तो उसको नेचुरली है, उसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं ना। आपको ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए या सुनाने के लिए भी आपको 2-4-6 घंटा खाली, है ना? अभी लोग फैक्ट्रियों से आके सीधे सुनते हैं, तो कितना समझ में आता होगा ईश्वर ही जाने। चेहरे ही बता देते हैं इनके, कोई इधर लुढ़क रहा है, कोई उधर लुढ़क रहा है। हाँ? तरोताजा जब हो तभी तो आप सुन सकते हैं ना। शारीरिक विश्राम, मानसिक विश्राम बहुत कठिन है।
इससे ज्यादा कठिन कोई कार्य नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि इसके बगैर भी आपकी गति नहीं है। दिक्कत ये है, छुरस से धार है, चलो भाई ठीक है, छुरे की धार है, हम क्यों चले, पर नहीं चले तो इसके सिवा मार्ग क्या करोगे आप बताओ। ये तो जो अभी आप समय बिता रहे हो वो तो बदलने वाला है, इसको परमानेंट मान लेना ये तो इससे बड़ी तो कोई मूर्खता ही नहीं है। समय कब किसका एक रहा। चलिए आपका घर परिवार एक है, आपको शरीर छोड़ना है, फिर दूसरे घर में जाना है। पहले तो आपका घर ही ठीक नहीं रहेगा, वही स्थिर नहीं रहेगा, उसी में फ्लक्चुएशंस आएंगे। तो अगर हम भगवान कह रहे हैं यहां से एक सूत्र ले लें, सूत्र मतलब एक फार्मूला ले लें, हाइपोथेसिस कर लें, ये कल्पना कर लें, ये एजम्पशन कर लें कि जो आनंद है वो ब्रह्म का ही अंश है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि विषयों से अनुभूत होने वाला सुख वस्तुतः ब्रह्मानंदी है। विषयों में अनुभूत होने वाला सुख वस्तुतः ब्रह्मानंदी है। ये उपदेश अब इसको भगवान आगे सिद्ध करेंगे, और महापुरुषों ने बोला है, ठाकुर जी कहते थे कि तुम्हारे पास एक लोटे जितना आनंद है। कोई कहता था ना, भाई मेरी पत्नी बहुत कार्यकुशल है, बिल्कुल टाइम पे खाना, टाइम पे कपड़े सब मिल जाते हैं। कोई फिर अपने बच्चों की बड़ाई करने लगता था ठाकुर जी के पास। भाई संसारी देखो, जो खाओगे वो बू आएगी, तुम जिंदाई जिसके बल पे हो तुम उसी की बात करोगे, दूसरी तुमसे बात निकलेगी नहीं तुम्हारे मुंह पे। जब आप बात करते हैं तो पता चलता है आपका क्या स्तर है, क्या आपकी सोच है, क्या आप चाहते हो, क्या आप चिंतन करते हो। जिसका आप चिंतन, ब्रह्म का चिंतन करोगे नहीं, ब्रह्म की कोई बात ही नहीं निकलेगी, चिंतन ही नहीं है, खाली है अंदर से। नहीं तो ब्रह्म के चिंतन की, अपने उद्धार की चिंता होनी चाहिए। एक एक दिन करके दिन बीतता चला जा रहा है, उम्र घटती चली जा रही है, और सबसे बड़ी तो इसमें गारंटी है, बेस्ट तो यही है कि आप यहीं से आत्म साक्षात्कार कर लें। लेकिन नहीं हो पाता है, मान लो कुछ ऐसा है, पूर्व का प्रारब्ध ऐसा है, जबरदस्त प्रारब्ध है, तो वो आपका मन संसार से हटने नहीं देता। लेकिन आपने सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया मतलब पूरा तन मन धन आपने दे दिया। अगर न दिया होता तो सही जगह पे हर जगह आके बैठ जाना ये पॉसिबल है। ये तो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो ना, कभी राहु की दशा चल रही है, कभी केतु की दशा, कभी कौन से ग्रह, कभी कौन से ग्रह, और टाइम भी वही एक हम लोगों का निश्चित है। तो इस टाइम में कितने ग्रह चेंज होते होंगे, लेकिन सारे ग्रह हम लोगों को बाइज्जत रास्ता दे रहे हैं ना। ये देखिए, ये ब्रह्म की देखिए, आपके यहाँ भी उसी टाइम पर हो रहा है, इधर भी टाइम पर हो रहा है। तो ये कौन किसकी सत्ता है, हम लोगों की बस की बात है कि हम लोग कर सके। ये तो प्रत्यक्ष ईश्वर का प्रमाण हम देख रहे हैं। जब शुरू किया था पंचदशी तो संभव नहीं था कि आज 15वें अध्याय शुरू कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात। पूरे 12 साल का खेल है। पिछले कुंभ में संकल्प लिया था, इसी प्रयागराज के कुंभ में संकल्प लिया था कि पंचदशी करेंगे, और आज दूसरे कुंभ में, ये ईश्वर की लीला नहीं है तो क्या, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। आप वैसे किसी से करके दिखाइए, अपने किसी बच्चे से बोल के दिखाइए, अपने भाई बहन से बोल के दिखाइए कि भाई आपको पंचदशी पूरी करनी है, देखो कितने लोग कर पाते हैं। ये ईश्वर का प्रमाण है। इसको आगे भगवान कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने राजा जनक को ये उपदेश दिया है, क्या कि यह इस पुरुष की परम गति है, यह इसकी परम संपत्ति है, यह इसका परम लोक है, यह इसका परमानंद है। ये ब्रह्म की महत्ता बता रहे हैं। पुरुष की परम गति है ब्रह्म में समा जा, नहीं तो उसके पहले राजा वाजा बन लो, करोड़पति अरबपति बन लो, वो भी है। ये परम संपत्ति है, क्योंकि वो संपत्ति तो बार बार छोड़ के आपको जाना है। अब आप जरा सोच के देखिए, जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा है उसको कैसे प्राण निकलते होंगे।
जाने को ही नहीं तैयार होगा। तो ये परम संपत्ति है, परम लोक है। जब तक आदमी को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक विभिन्न लोकों में आवागमन, ये परमानंद है। बाकी जो है आनंद की छोटी 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 कड़ियां है, छोटा छोटा अंश है, ये परमानंद है। इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते, बाकी सब ब्रह्मानंद का एक अंश ले लेके अपना पूरा जीवन काट लेते हैं और तृप्ति मिलती नहीं, क्योंकि आप हो ब्रह्म, निकले ब्रह्म से हो। जब तक उसमें समाओगे नहीं तब तक भाई चलता रहेगा ये खेल।